की बैठक ओम बिरला से मिले थे पांचों ही सांसद। लोकसभा स्पीकर से मिलने के बाद इन पांचों की बैठक चल रही है। ये पांचों सांसद महबूब अली कैसर के घर पे, जो कि वो भी सांसद हैं, मौजूद है। महबूब अली के घर पे ये बैठक फिलहाल चल रही है। पशुपति पारस के घर पर फिलहाल चिराग मौजूद है। अब से आधे घंटे पहले आपने वो पूरा सियासी हाई प्रोफाइल ड्रामा देखा जिसमें चिराग पासवान पहुंचते हैं, वो चाचा से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाचा घर पे नहीं होते हैं। बहुत देर यानी तकरीबन 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब ये तस्वीरें करने के लिए हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या कारण है जिनकी वजह से एलजीपी में जो ये एकदम से चेंजेस आ रहे हैं कि पशुपति पारस जी के साथ 5 सांसदों के साथ, अपने खुद को मिला के 5 सांसदों के साथ चिराग पासवान को लीडर ऑफ एलजेपी फ्रॉम पार्लियामेंट हटाना चाहते हैं। देखिए, वजह तो कोई एक कारण नहीं रहता है, और भी होंगी, लेकिन ट्रिगर हम समझते हैं कि हुआ जो बिहार इलेक्शंस में जो जिस तरह से एनडीए में रहते हुए जेडीयू के खिलाफ और बहुत ऑल आउट जा कर के बहुत ही क्या बोले, बहुत सीवियरली अटैक करना, खास करके नीतीश जी को, वो एक गलत स्ट्रैटेजी था जिसके खिलाफ हमने तो कहा ही था और एमपी भी कहे होंगे। तो वो तो ट्रिगर था। उसके अलावा और भी कुछ हुआ होगा, अलग अलग लोगों को अलग अलग शिकायत होगी। हमको तो और कोई रीज़न नहीं था, लेकिन बिहार इलेक्शन में हमने बहुत वेहमेंटली उसको अपोज किया था कि ऐसा मत कीजिए, एनडीए में है, सब लोग एक साथ मिल करके लड़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक तो वो हो गया। दूसरा है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो भी एक वजह थी कि अब हम लोग से तो एक्सेसिबल थे, जब चाहते थे मिलते थे, लेकिन और लोगों की शिकायत है कि एक्सेसिबिलिटी की कमी थी। कुछ तो कोरोना भी उसका दोषी है। 1.5 साल से तो लोग मिल भी नहीं रहे हैं, हम लोग भी पब्लिक से जा कर के तो मिल नहीं रहे हैं। लेकिन कम से कम जो टॉप ब्रास है, एमपीज़ हैं, या आपके जो 8-10 बहुत क्लोज लोग हैं, उनसे कम से कम फ़ोन में संपर्क करने से ज़मीनी जो बात है उसकी जानकारी होती है। इफ़ यू डोंट लिसन तो फिर कैसे होगा? तो आपको जानकारी सुनिएगा नहीं आप, तो फिर कैसे होगा? लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी होगा। जब तक रामविलास जी थे तब तक जाहिर सी बात है कि वो उनको गाइड करते होंगे। तो ये हम समझते हैं कि सब मिला जुला कर के बिहार इलेक्शन जो था ना, वो एक ट्रिगर के रूप में हुआ, जिसका कल्मिनेशन कल हुआ। लेकिन फिर भी हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि पार्टी टूटे। 5 एमपी अगर एक साथ हैं तो हम लोग चिराग जी को भी चाहते हैं कि वो भी एक्सेप्ट करें कि पारस जी एक्सपीरियंस आदमी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग चलें और वो भी साथ आ जाए। तो हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, पार्टी टूटने से बचेगा। हम लोग का तो यही है कि पार्टी न टूटे, और बस यही है। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? जो रिपोर्ट्स हैं कि सब जो ये सांसद हैं शायद जेडीयू ज्वाइन कर लें, चिराग जी को पूरा किनारे करना है। अभी चिराग जी को करीबन 30 मिनट लग गए पारस जी के घर अंदर जाते जाते भी। तो ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? क्या उनको पूरा किनारे करना है और आप चाहते हैं कि पशुपति जी आके पार्लियामेंट में तो पार्टी को संभालें ही, और साथ साथ में एलजेपी को भी पूरा फ्रंट से वही लीड करे? क्या ऐसी डिमांड है अब एलजेपी में? नहीं, ये तो है कि बिहार में पारस जी का एक्सपीरियंस 40 साल का एक्सपीरियंस है, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी खुद भी पारस जी पर कम्प्लीटली डिपेंड करते थे, और इतना अच्छा दोनों में रिलेशन था, दोनों भाइयों में, तीनों भाइयों में बल्कि इतना प्यार और अंडरस्टैंडिंग था कि वो भी डिपेंड करते थे बिहार में। तो वहाँ पर बिहार में पारस जी पर नहीं डिपेंड करना वो एक सबसे बड़ी गलती थी। तो ये तो हम लोग चाहते हैं कि पारस जी लीड करें। वहाँ भी पार्लियामेंट में हम लोग तो लिख करके दिया कि वो नेता होंगे, लेकिन ये कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि हम लोग मर्ज कर, ऐसी बात भी नहीं है। पार्टी में हम लोग जदयू में मर्ज नहीं कर रहे हैं, एलजेपी है, और मेरा तो ये सोच है कि चिराग जी भी साथ हैं तो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, और खाली चेंज ऑफ लीडरशिप होगा, जो कि हर पार्टी में होता है, नॉर्मल चीज़ है। तो ये अब सर बस आखिरी सवाल कि अगर चिराग जी अब जैसे बात करने पहुंचे हैं तो क्या कोई बीच का जो एक है सोल्यूशन वो निकल सकता है क्या? क्योंकि अभी हमने देखा कि वो काफ़ी उनको थोड़ी बहुत चोट भी लगी, आधा घंटा वो वेट करते रहे पारस जी के घर के सामने। तो अगर वो अब आगे आके बात करते हैं तो क्या कुछ बीच का निष्कर्ष निकलेगा? निकलना चाहिए, और जैसा हमने एएनआई के न्यूज़ में कोई बता रहा था, हम तो अपने देखा नहीं हमने,
लेकिन उनको बता रहा था कि पारस जी ने कहा कि 3 बजे तक चिराग जी अगर आ जाए तो ही इज़ वेलकम, और उनका जैसा हमने सुना है और ऐसी बात है तो फिर वो गुंजाइश ही नहीं रह जाता कि उनको अलग कर करके करें। ये पारस जी खुद ही बोलेंगे 3 बजे तक आ जाएं और उनके घर पे हैं, तो मेरा तो ये आई होप कि ऐसा कुछ रास्ता निकल जाए जो सब लोग एक साथ हो जाएं फिर। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। फिलहाल महबूब अली कैसर को आप इस वक्त सुन रहे थे। पशुपति पारस के बाद पहली दफा महबूब अली कैसर ने इस पूरे मामले पर बयान दिया, और बयान भी क्या दिया, वही बातें दोहराई। यानी पार्टी के एक एक नेता नाराज चल रहे थे। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से, हिमानी हमारे साथ पशुपति पारस के घर के बाहर से है, अनुज भी हमारे साथ बने हुए। हिमानी, मैं सबसे पहले आपका रुख करती हूँ। अब जो कुछ होना था बहुत हद तक हो चुका है, यानी पार्टी को टूटना था, टूट चुका है। 5 सांसद एकजुट होकर जाकर ओम बिरला से मिल चुके हैं, स्पीकर से मिल चुके हैं। इसके अलावा अलग से बातचीत भी कर ली है, चिराग से बकायदा दूरी बना ली है। लेकिन अब क्या कहीं कोई गुंजाइश है, कहीं कोई बात संभलने की गुंजाइश बचती है क्या यहां से? इंतजार यहाँ पर हो रहा है और शायद यही कारण है कि चिराग पासवान अभी तक यहाँ पर डेरा जमाए बैठे हुए हैं। तो जब वो यहाँ पर वापस लौटते हैं, देखना होगा कि फिर उसके बाद क्या फैसला लिया जाता है, क्या मीडिया के सामने बोला जाता है। लेकिन रीमा, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा तेज है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि पशुपति पारस जो हैं वो केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। देखिए, जब 2019 में मोदी सरकार दोबारा से आई थी, तब ये फॉर्मूला हुआ था कि जो सहयोगी पार्टी है उनमें से एक-एक सीट मंत्रिपरिषद में दी जाए। लेकिन तब जो 16 सांसदों वाली जेडीयू है उसने मना कर दिया था। उसने कहा था कि कम से कम 2 सीट उसको चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद वो इसमें शामिल नहीं हुई। तब 6 सांसदों वाली जो पार्टी है, रामविलास पासवान की हम बात करें तो एलजेपी कोटे से रामविलास पासवान मंत्री बने थे। लेकिन आपने देखा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनका निधन हो गया। तो ये जो कोटा है एलजेपी का, ये फिलहाल अभी खाली है। आपने देखा कि चिराग पासवान ने कैसे विधानसभा चुनाव में जेडीयू को डेंट पहुंचाया, और इसका साफ हमने नुकसान। में आपका रुख करूंगी। अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, मैं आपसे इसी पॉइंट के जरिए समझना चाहती हूं कि जेडीयू ने कहा हमें 1 नहीं 2 चाहिए। बिरला के घर पे कौन है अभी? इस वक्त ऐश्वर्या जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या जी, क्या जैसा कि आप मतलब अनुज के पास जा रही थी, अनुज अभी इस समय ये बताइए कि अभी घर के अंदर कौन कौन है? देखिए, बहुत सारी बात कही जा रही है कि वो आज मिल चुके हैं, कल मिले थे, ये बात साफ है। उसके बाद की फोटो भी सामने आई है, लेकिन आज दोबारा मिलेंगे। इस समय पशुपतिनाथ पारस के घर के अंदर कौन कौन है? अनुज, आप पहले ये बताइए। जी देखिए ऐश्वर्या, बिल्कुल जैसे कि हमने तस्वीरों में दिखाया था कि चिराग पासवान पशुपति पारस के घर पहुंचते हैं। यहाँ पे करीबन 20 से 25 मिनट का इंतजार उन्होंने करा। तो चिराग पासवान जो है अभी पशुपति पारस का इंतजार जो है वो घर के अंदर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पशुपति पारस जो है वो घर के अंदर मौजूद नहीं है। उसके अलावा जो हमें बताया जाया है सूत्रों के हवाले से कि 3 बजे का वो टाइम है ऐश्वर्या जी, जिस समय जो चिट्ठी है, जो प्रोसीजर अगर कहें वो आएगी और उस पर मंथन करा जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। देखिए, अगर इस पूरे प्रोसेस को समझें तो अब जो कंसेंसस पे पहुंचे हैं, जो एकजुट होकर जो 5 एमपीज हैं, वो चिराग पासवान को अलग करके जिस एक मुद्दे पे पहुंचे हैं उसको लेके ओम बिरला से, कि जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कल शाम भी मुलाकात हो चुकी है। लोकसभा स्पीकर इस समय पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जो हमें बताया जा रहा है। वहां पे 3 बजे के लमसम ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। उसके बाद लेटर दिया जाएगा। लेटर के बाद की जो फॉर्मेलिटी होती है वो इलेक्शन कमीशन पर जाती है कि इलेक्शन कमीशन उसको नोट करता है और आगे की जो कार्रवाई है, जो रजिस्टर होती है। सीधा हम यहाँ से चलते हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर हमारी साथी अनुपमा इस समय खड़ी है। अनुपमा, वहां पे क्या अभी हलचल है? इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर खड़ी हैं आप, अशोका रोड पे। अनुपमा।